हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका अपने चैनल 10वीं और 12वीं ओनली में। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में, बोले तो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, जिसे हिंदी में उत्सर्जी तंत्र बोलते हैं। तो जी उत्सर्जी तंत्र जो होता है ये क्या है? एक जैसे पानी का छनना, बोले तो कोई भी अपन जूस या कुछ मिल्क वगैरह पीते हैं तो वो एक मूत्रसाय होके निकलता है बाहर। तो उसका जो छनन हुआ है, जो उसकी जो मतलब जो उसने रिएक्शंस की हैं, तो वो रिएक्शंस कैसे हुई, तो उसी के बारे में अपना पूरा टॉपिक हैगा। तो सबसे पहले अपन को स्ट्रक्चर दिख ही रहा होगा। इसमें आपके यूरिनर ब्लैडर है, राइट यूरेटर है और लेफ्ट यूरेटर। जब यूरेटर्स क्या होते हैं? यूरेटर्स जो किडनियाँ होती हैं, जिसे अपन ब्रक कहते हैं, वहाँ से एक जो छलने की प्रक्रिया जो आती है ब्लैडर तक, वो यूरेटर के द्वारा आती है और यूरिनरी में हो जाती है, ब्लैडर पे हो जाती है। लेकिन ब्लैडर का नाम उसमें यूरिन ही रहता है, इसलिए उसका नाम रख दिया अपन ने यूरिनरी ब्लैडर। तो पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम्स की बात करेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम्स होता क्या है। तो एक मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म बोले तो क्या? मेटाबॉलिज्म बोले तो कि जो जंतुओं के शरीर में, जीव जंतुओं के जो शरीर में कोशिकाओं में होने वाले जो उपपचाय, मतलब जो कोशिका सेल्सों में जो पचने वाले उपाय, उपपचाय, जैसे कि मान के चलो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, एमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये अपशिष्ट जो पदार्थ हैं वो उत्पन्न होते रहते हैं। किसमें? उत्सर्जित तंत्र में, बोले तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में। कह रहा शरीर से इन पदार्थों के बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम, बोले तो उत्सर्जन कहते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य निम्न अंगों में होती है। जैसे कौन कौन से अंग हैं ये प्रक्रिया जो होती है, इसकी बात कर लेंगे अपन स्किल में। कह रहा है मेटाबॉलिज्म ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस, जो प्रोड्यूस करता है डिफरेंट बास्ट, प्रोड्यूस करता है इन द बॉडी में, अपनी बॉडी में जो डिफरेंट बास्ट, बोले तो जो डिफरेंट बास्ट और केमिकल सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करता है बॉडी में, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इसकी जो प्रोसेस होती है वो एलिमिनेशन होती है ऑफ दिस मेटाबॉलिक होती है, बास्ट प्रोडक्ट होती है, जिसे अपन यूरिया, ह्यूमन बीइंग में जो मनुष्य में यूरिया पाया जाता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक मेटाबॉलिज्म है। फ्रॉम द बॉडी इन कॉल्ड एक्सक्रीशंस, और जिसे अपन एक्सक्रीशंस बोले तो उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन जो होता है ऑकर थ्रू द दिस मेन पार्ट्स में होता है। कुछ ऑर्गन्स हैं जो ऑकर्स के समझ लेंगे, जैसे कि किडनी हुआ, लंग्स हुई, लिवर हुआ और स्किन हुई। ये चार चीज़ों को अपन अच्छे से बारीकी से समझ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इन चारों चीज़ों को। पहले अपन, तो आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम तो पूरा मैंने बेस क्लियर करवा दिया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम्स होता क्या है। जो जल हुआ, एमोनिया हुआ, यूरिक हुई, यूरिक अम्ल हुई, इन सब चीज़ों का जो ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मतलब पचने वाले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो इनका जो उत्पन्न होता रहता है शरीर में। और वो किसके? केमिकल सब्सटेंस होते हैं और डिफरेंट वेट्स होते हैं, और यूरिया की तरह आउट हो जाते हैं बॉडी से, एक सिंपल मीन। तो उसे अपन एक्सक्रीटरी या एक्सक्रीशंस कहते हैं। लेकिन इसके जो कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि किडनी हुआ, लंग्स हुआ, तो उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो पहले अपन किडनी देखते हैं। तो आपको ये किडनी के पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है बॉडी में, कैसे अपने ये एक स्केलेटल सिस्टम में कैसे ये फिट रहते हैं, ये पूरा आपको डायग्राम्स दिख रहा होगा। तो ये क्या है? ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम है, ठीक है। उसके नीचे ये एड्रेनल ग्लैंड है, उसके ही जस्ट नीचे किडनी है। बोले तो एड्रेनल
ग्लैंड के जस्ट परत के नीचे जो किडनी की ऊपर की जो परत होती है उसे अपन एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रेनल ग्लैंड्स। ये आपकी किडनीस हैं। और ये जो रेनल आर्टरीज होती हैं, आर्टरी और वेन तो आप जानते हो। आर्टरी वो होती है जिसमें ऑक्सीजन ब्लड बहता है, और वेंस वो होती है जिसमें कार्बन डी ब्लड बहता है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, इनमें इन्फेरर वेना कोवा आ गया, ये आपको दिख रहा होगा, इन्फेरर वेना कोवा। और एब्डोमिनल ऑर्था है, एब्डोनिमल ऑर्था। ये रही यूरेटर, ये आपकी यूरेटर, आपका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यूरेटर का। ये मसल्स है, ये है इल्ला क्रेस्ट। ओके। ये है पोस्चर्स मेजर मसल्स हैं, ये बड़ी सी मसल है जिसे अपन पोस्चर्स मसल्स कहते हैं। ये आपका यूरेट्रस है, ये यूरेट्रस। ये लगता है ये फीमेल का है स्केलेटल सिस्टम, फीमेल का स्केलेटल सिस्टम है, इसलिए इस तरह फिट आ रहा है। ये रहा आपका यूरिनरी ब्लैडर है, और ये नीचे यूरेथ्रा है। ओके। ये फीमेल का स्केलेटल सिस्टम है। तो आप इसका डायग्राम एक अच्छे से क्लियर करेंगे, वो आपको सिंपल सा डायग्राम दिखाता हूँ मैं। ये सिंपल सा डायग्राम है। तो ये क्या है, ये किडनी इंटरनल दिखाई गई है और एक एक्सटर्नल, मतलब इसका जो किडनी का बाहर का नक्शा है, ये अंदर के सेल्स वगैरह दिख रहे हैं, तो ये अंदर का इंटरनल है। तो इंटरनल की बात करेंगे, इसमें पेल्विस है, मेडुल्ला है, मेडुल्ला की एक परत होती है, और ये कार्टेक्स है। कार्टेक्स तो सबसे लास्ट में होता है, बीच में मेडुल्ला होता है, पेल्विस होते हैं। ओके। और इसकी बात करेंगे तो इसमें देखो, किडनीज के ऊपर क्या होती है, एड्रेनल ग्लैंड्स होती हैं। किडनी के जस्ट ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होती हैं। वो क्या काम करती हैं, वो जैसे कि एक कवर है उसका, किडनीज का एक कवर का काम करती हैं। और ये रेनल आर्टरीज और रेनल्स वेन के बारे में आपको बता दिया है। जो हरदम जो रेड कलर्स की जो आपको वेसल्स होंगी, रेड कलर की हरदम आर्टरी होती हैं, और ये ब्लू कलर की होती हैं, ये हरदम वेन होती हैं। आप ये पक्का समझ लें कि ये ब्लू कलर की वेन होती हैं। अब आपके ये नीचे से फिल्ट्रेट होने के लिए यूरेटर लगा हुआ है, और इसे अपन डेरसोल्स ऑर्थो है। ये रहा ब्लेडर। ये क्या है, ये ब्लेडर है। ब्लेडर्स इसका नाम है, लेकिन इसमें यूरिया आ रहा है ना, यूरिन आ रहा है, तो इसलिए इसका यूरिनरी ब्लेडर नाम दे दिया। ये लास्ट का जो खुलता है एंड पर, तो इसे यूरेथ्रा कह दिया आपने। तो आपने ये पूरा स्ट्रक्चर्स जो डायग्राम था पूरा क्लियर से समझ लिया है। कोई भी डाउट हो तो आप बोल सकते हो। अब बात कर लेंगे अपन लंग्स की। तो किडनी की बात कर लेते हैं कि मानव शरीर में जो किडनी होती हैं वो क्या काम करती हैं। किडनी को बोलते हैं किडनीज आर पेयर ऑफ द यूरिन फॉर्मिंग का। किडनी क्या है, एक पेयर है किसका, यूरिन फॉर्मिंग का। जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, उसको फॉर्मिंग करती हैं। ऑर्गन्स में बोले तो एक ऑर्गन है। दे फिल्ट्रेट द ब्लड टू एक्सट्रैक्ट यूरिया फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ यूरिन का। दिस प्रोसेस ऑकर इन द यूनिट ऑफ किडनी इच कॉल्स नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन, किडनी एक यूनिट है किसकी, नेफ्रॉन्स की। तो किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं, वृक्क। तो मानव में जो वृक्क मुख्य उत्सर्जिक अंग होते हैं, मतलब मेन जो किडनियाँ होती हैं इन्हें वृक्क कहते हैं। मानव शरीर में ये जो वृक्क होते हैं वो उत्सर्जी, बोले तो एक्सक्रेशंस का मेन पार्ट होते हैं, क्या, किडनियाँ। तो इनमें जो असंग नेफ्रॉन इकाई पाए जाते हैं, इनमें मतलब असंग, कोई गिनती नहीं है, संख्या नहीं है, इतने नेफ्रॉन पाए जाते हैं किसमें, किडनी में, जहाँ पर रुधिर के छनने की प्रक्रिया द्वारा मूत्र निर्माण होता है। समझ गए, हिंदी मीन समझ गए होंगे आप कि इसमें जो रुधिर के छनन की जो प्रक्रिया, बोले तो ब्लड की जो छनने की जो प्रक्रिया होती है, ऑकर्स इन द यूनिट एक्सक्रेट, तो उस प्रक्रिया से मूत्र का निर्माण होता है। तो ये किडनियाँ का काम करती। किडनियों में असंग नेफ्रॉन होते हैं, बोल दो। तो ये नेफ्रॉन्स की एक क्या है, यूनिट है किडनियाँ। यूनिट ऑफ किडनी की जो यूनिट है वो नेफ्रॉन है, ये आप समझ ले। अब बात करते हैं अपन लंग्स की। ये लंग्स है,
तो लंग्स में क्या होता है, ये आपको बोले तो एक्सटर्नल पार्ट है, ये इंटरनल पार्ट हुआ लंग्स का। ये स्केटल सिस्टम्स के अंदर वाला पार्ट है, ये स्केटल सिस्टम्स के अंदर का आपको एक ड्रॉ करके दिखाया गया है। ये अंदरी का दिखाया गया है, स्केटल सिस्टम्स के अंदरी का, तो इसे अपन इंटरनल बोल सकते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा कि पहले अपना ट्रिकिया से स्टार्ट हुआ है। ये आपके ब्रोंचेस हैं, ये ब्रोंचाइलस है, ये ब्रोंचाइलस है, ये लंग्स इनसाइड व्यू है, ये लंग्स का इनसाइड व्यू है। ये रिब कट हुआ है, ये कैसा है, ये रिब का हुआ है, ये पूरा रिब कट हुआ है। और ये डायफ्राम है। ये रिब्स हैं आपके, ये स्केलेटल सिस्टम के जो रिब्स बोलते हैं ना, ये आपका लंग्स है। अब लंग्स की बात कर लेते हैं कि लंग्स क्या काम करता है। दिस कंटिन्यूसली एक्सपल्स CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड टू इन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में थ्रू ब्लड। दिस आल्सो एक्सक्रीट सम वोलेटाइल मटेरियल्स। माना जाता है कि बेश्वसन नाग हैं, मतलब जो लंग्स होते हैं फेफड़े, वो सांस लेने का काम तो करते ही हैं, लेकिन परंतु यहाँ से शरीर में जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन विसरण बोले तो डिफ्यूजन्स प्रक्रिया वो फेफड़े करते हैं। कौन करता है, लंग्स करते हैं। वो डिफ्यूजन का काम करते हैं लंग्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन विसरण भी करते हैं। तो ये श्वसन का तो काम करते हैं, लेकिन ये एक्सक्रीट है, इसीलिए इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है एक लंग्स। क्या है, लंग्स। तो लंग्स की बात हो गई। अब बात करते हैं अपन स्किन की और फिर लिवर की। ओके, स्किन देख लेंगे। स्किन एक ध्वजा होती है, लेकिन इसे भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि ये भी एक्सक्रेशंस बोले तो उत्सर्जन का काम करती है स्किन भी, स्किन ध्वजा। तो इसे पढ़ लेंगे। तो कह रहा है कि इसके जो द्वारा कुछ लवण पसीना आदि का जो उत्सर्जित होता है वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक मेन रोल होता है। तो इसकी लेयर की बात करेंगे, जैसे कि एपिडर्मिक लेयर, जो बाहर की जो लेयर होती है जो अपन को ब्राउन ब्राउन दिखाई देती है, उस लेयर का नाम होता है एपिडर्मिस। फिर उसके जो अंदर की लेयर होती है ये पार्ट की, उसका नाम होता है डर्मिस, और नीचे की सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ होते हैं नीचे सब्स की लेयर। तो इन तीनों से मिलकर जो ग्लैंड आती हैं, इनमें ग्लैंड्स जो आपके पसीने का काम करती हैं, पसीने की इसमें इन्वॉल्व होंगे, और ये ग्लैंड बन के बाहर पसीना निकलता है, स्पॉल होता है, तो वो एक्सक्रीटरी मान लो, उसे एक्सक्रेशंस मान लो, तो वो उस ये इसकी बात कर लेंगे अपन। अब बात करेंगे अपन लिवर की। लिवर का आपको यकृत का कितना सुंदर सा डायग्राम इसलिए ले आए हैं जिससे कि आपको पता चले बॉडी में अपना जो लिवर होता है उसकी पोजीशन कहाँ पर है। लिवर की पोजीशंस आपको दिख रही होगी कि जो बॉडी में लिवर होता है यकृत वो कहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर होता है, और उसके जस्ट नीचे ये बहुत होता है। इसका ये क्या है, गैल ब्लेडर है, इसका बहुत काम होता है। इसी के बगल में एक वो होती है पैनक्रियास, वो इसमें दिखाया नहीं गया है। ये आपका स्टोमच है, ये आपके इंटेस्टाइन्स हैं, स्मॉल भी होंगे और लार्ज भी होंगे इंटेस्टाइन्स। तो आपको लिवर दिख गया होगा। अब लिवर की बात करेंगे कि लिवर काम क्या करता है। तो इट इज़ द मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रेशंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल का, वाइल्स पिगमेंट्स का, और सर्टेन स्टेरॉइड का, हार्मोन्स भी है, विटामिन्स, मैनी अदर ड्रग्स। लिवर इज द साइट्स वेयर एमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया में, और एक्सक्रीटरी थ्रो करता है किडनी में। लिवर क्या करता है, जो उसने उत्सर्जन किया है वो थ्रो कर रहा है किस में, किडनीज में, बोले तो ब्रक में। ओके, अब जैसे कि जो एमोनिया होता है वो यूरिया बनाता है,
ठीक है। एमोनिया, लिवर जो काम कर रहा है वो एमोनिया को यूरिया में बना देता है, जो कि रुधिर द्वारा ब्रक में जाकर उत्सर्जित होता है। और जो खून के द्वारा, किसके, खून, ब्लड के द्वारा ब्रक बोले तो किडनी में जाके उत्सर्जित, एक्सक्रीशंस हो रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, पिगवाइडक होते हैं, जिसे बाइल पिगमेंट्स कहते हैं, स्टेरॉल्स, हार्मोन्स और विटामिन्स, आपको इंग्लिश में बताया है स्प्लिटिंग सिर्फ उत्सर्जन, वो उत्सर्जन का काम कर गया। बोले तो मेन मुद्दा ये है कि जो लिवर होता है, लिवर में जो एक्सक्रीशंस, उत्सर्जन हुआ है वो कहाँ पहुँचा रहा है, लिवर किडनी में पहुँचा देता है, किडनी में, वो भी रुधिर, ब्लड के द्वारा। किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। बस इसका ये मेन काम होता है लिवर का, कि जो उत्सर्जन उसने किया है वो किडनी को पहुंचा दिया है, वो भी ब्लड के थ्रू। तो ये लास्ट था, ये 4-5 चीज़ें थी, जो 4 चीज़ें थी, जैसे कि किडनी था आपका, ये 4 चीज़ें थी जिसमें किडनी था, लंग्स था, स्किन थी, लिवर थी। ये 4 चीज़ें अपन ने एक्सक्रीटरी जो सिस्टम में बोले तो उत्सर्जित तंत्र में ये शामिल थे। तो अपन ने अच्छे से इन चारों चीज़ों को पढ़ लिया है, लेकिन इसका जो और गहराई से पढ़ेंगे वो अपन और कभी सेशंस में पढ़ेंगे। तो आपको ये बेस क्लियर हो गया होगा आपको कि जो किडनी है, लंग्स हैं, स्किन्स है, लिवर्स हैं, ये उत्सर्जन हैं। बोले तो ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के हैं, ऑर्गन्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के, और ये आपके जो रुधिर की थ्रू यूरिन निकलता है वो पचाने का, उत्सर्जन का काम करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों। अब अगले सेशंस में अगला टॉपिक क्लियर करेंगे।